बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 1 है ये हमारा, जिसमें आज हम इंट्रोडक्टरी पार्ट को डिस्कस करेंगे, जो कि पार्ट 1 है। इसके अंदर कोई कम वेश 5 से 6 आर्टिकल्स हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पर बात हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। इसके जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसमें से 1 से 2 सवाल तो आते हैं हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, चाहे वो CSS की बात हो या फिर किसी FPSC हो, SSPC हो। हर किस्म के एग्ज़ाम के अंदर एक ना एक सवाल इसका आता है। क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान शैल बी द फेडरल रिपब्लिक। अब फेडरल क्या होता है, यूनिटरी फॉर्म क्या होता है, इसके हम अपने लीगल सिस्टम के सब्जेक्ट में बात करेंगे। तो पाकिस्तान एक फेडरल रिपब्लिक होगा जो कि जिसका नाम होगा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। एक पॉइंट जो पहले पॉइंट के अंदर चीज़ को डिस्कस किया गया है। हम अपने की पॉइंट्स को यहाँ पर भी उतार लेते हैं कि एक सबसे पहली चीज़ बात बताई गई है, पाकिस्तान क्या होगा, फेडरल रिपब्लिक। पहले पार्ट में हमें सिर्फ 2 चीज़ें बताई गई हैं, मतलब जो उसका पहला सेक्शन है, पहले सेक्शन का जो सब सेक्शन 1 है, आर्टिकल 1 हुआ। इसका जो सेक्शन 1 है वो हमें बताता है कि पाकिस्तान एक फेडरल रिपब्लिक होगा। फेडरल रिपब्लिक क्या होता है, यूनिटरी फॉर्म क्या होता है, उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। नाम क्या होगा पाकिस्तान का, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। दूसरे पॉइंट्स पर आते हैं तो दूसरा पॉइंट यहाँ से शुरू होता है और ये आगे C तक जाता है। दूसरा पॉइंट बात करता है कि टेरिटरीज़ ऑफ पाकिस्तान। टेरिटरीज़ क्या होती हैं बेसिकली। जब हम पॉलिटिकल साइंस को शुरू करेंगे तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि एक ज़मीन का टुकड़ा होता है, जो ज़मीन की पूरी एक बाउंड्री लाइन होती है, या फिर उस ज़मीन का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं टेरिटरी। अब उस पर किसकी सॉवरेनिटी होती है, या तो वो गवर्नमेंट की होगी या फिर वो पीपल्स की होगी। और पाकिस्तान के अंदर है वो हम आगे के सेक्शन में पढ़ेंगे कि सॉवरेनिटी ऑफ अल्लाह। तो पाकिस्तान की टेरिटरीज़ किस चीज़ों पर डिवाइड होंगी। सबसे पहले तो हमारे यहाँ पर होगा एक 4 प्रोविंस होंगे। प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध। ये 4 सूबे होंगे पाकिस्तान की टेरिटरी में। दूसरा आएगा हमारे पास इस्लामाबाद कैपिटल ट्रीटी। इस चीज़ को आप अपने जहन में बिठा लें कि कैपिटल किसी सूबे के अंदर नहीं आता। जब आप फर्स्ट ईयर में आते हैं तो ये चीज़ कई स्टूडेंट्स को पता नहीं होती कि कैपिटल किसी भी सूबे में नहीं आता। कैपिटल एक अलग बॉडी होती है, एक अलग एरिया होता है जिसे हम फेडरल कैपिटल कहते हैं। तो वो किसी भी सूबे में नहीं आता, तो एक फेडरल कैपिटल होगा। और कुछ स्टेट्स, सच स्टेट्स एंड टेरिटरीज़, वो इलाके जिन्हें पाकिस्तान ने असेशन के ज़रिए हासिल किया। असेशन मतलब किसी जंग के अंदर फ़तह किया हुआ हिस्सा, जैसे कि पुराने ज़माने के अंदर होता था बादशाहों के दौर में कि अगर कोई बादशाह किसी ज़मीन के हिस्से पर फ़तह हासिल कर लेता तो वो हिस्सा इसका हो जाता था। आज हमारे पास फ़तह याफ्ता हिस्से कौन से हैं, हमारे पास है आज़ाद कश्मीर है और गिलगित बल्तिस्तान है। ये 2 इलाके पाकिस्तान के एरिया में आते हैं। तीसरा पॉइंट हमें बताया गया है कि मजलिस शूरा किसी भी एरिया को पाकिस्तान का हिस्सा डिक्लेयर कर सकती है विच सच टर्म्स एंड कंडीशन, कुछ टर्म एंड कंडीशन के साथ बायला। मजलिस शूरा कोई भी कानून बना सकती है और कानून बनाने के साथ वो किसी भी एरिया को पाकिस्तान का हिस्सा डिक्लेयर कर सकती है। फॉर एग्जांपल के तौर पर 25th अमेंडमेंट के ज़रिए जो फाटा को पाकिस्तान के अंदर मर्ज कर दिया गया, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मर्ज कर दिया गया। पाकिस्तान का पहले वो हिस्सा था ही, लेकिन वो एक अलग चीज़, अलग दायरे इख्तियार में आता था। अब उसे KPK का हिस्सा डिक्लेयर कर दिया गया है। वो किसकी मदद से किया है, पार्लियामेंट की मदद से। अब हम यहाँ पर सेक्शन 2 जो था हमारा, उसको थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। सेक्शन 2 हमें बताता है कि टेरिटरीज़, पाकिस्तान की बाउंड्रीज़ के अंदर कौन कौन से एरिया आएंगे। पाकिस्तान किसका नाम है, पाकिस्तान नाम है 4 सूबों का।
पंजाब, सिंध, KPK, बलूचिस्तान, ये 4 सूबे आएंगे। दूसरे बी के अंदर उसने बताया कि आपका जो इस्लामाबाद कैपिटल ट्रीटी है वो भी पाकिस्तान का हिस्सा है। तीसरे में उसने बताया कि वो हिस्से जो पाकिस्तान ने किसी फ़तह के ज़रिए हासिल किए हैं या फिर कोई और तरीका इख्तियार किया हो और पाकिस्तान के अंदर वो मौजूद हो, तो वो पाकिस्तान के हिस्से होंगे। तो पहला आर्टिकल हमें ये बताता है, और ये आर्टिकल इतना इम्पॉर्टेंट है कि हर पेपर में ये आता ही आता है। रिसेंटली CSS के पेपर में भी ये आर्टिकल के बारे में पूछा गया था।